हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूबीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है किया चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं घटनासार, जो कि हमारे करंट अफेयर्स की बुक है। जनवरी 2021 से स्टार्ट है, 30 सितंबर 2021 तक है, पूरा जनवरी से सितंबर तक है। तो गाइस, अभी हम इसमें क्या करेंगे, समसामयिकी वार्षिक 2021-22, और ये इस बुक का है पार्ट 10। तो वैसे काफ़ी बड़ा है। आई सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, हम इसमें यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा जो ये चलेगा 116 से लेकर 140 पेज तक का है ये पूरा हिसाब किताब। उसके बाद 2 पार्ट हमारे और बच जाएंगे, वो भी हम देख लेंगे। और गाइस, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे क्लिक कर लीजिएगा गाइस। इसके बाद हम योजना कुरुक्षेत्र की मैगजीन लाने वाले, डेली का करंट अफेयर्स का स्टार्ट करने वाले हैं। बस उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो गाइस, सबसे पहले इसमें लिखा है कि जो आपके चर्चित स्थल हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है लाडपुरा खास, मध्य प्रदेश के लाडपुरा खास को सितंबर 2020 में UNWTO के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी में क्या है नामित किया गया, और राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित लाडपुरा खास को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है नामित किया गया। फिर आगे लिखा है तिरुचिरापल्ली। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने वाले भारतीय उद्योग परिसंघ से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। तो GDC वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एक क्या है मात्र वर्कशॉप है जिसे जो है इस वर्ष यह पुरस्कार मिला है, और ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं नवीन प्रथाओं को प्रेरित करने के लिए CII द्वारा ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई। ग्वालियर है तो गाइस, यहाँ पे लगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 1 जुलाई 2021 को ग्वालियर में राष्ट्रीय बागबानी केंद्र के बोर्ड के केंद्र का उद्घाटन किया, और इस केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की गतिविधियों एवं क्या है कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु के उद्देश्य से किया गया। फिर मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु राज्य और डेनमार्क के मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना की घोषणा की गई है, जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच स्थित है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डेनमार्क तमिलनाडु के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 50 से लेकर 10 अरब डॉलर का जो है निवेश करेगा। और इसमें क्या है आपका बनने वाले ऊर्जा द्वीप में 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। पुरी की बात करें तो उड़ीसा का पुरी जो है आपका 24 घंटे 7 दिन सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला वह शहर बन गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को पुरी में क्या ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन किया। और भारत के किसी भी महानगर में अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है, और इस तरह की सुविधाएं केवल लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसे विश्व स्तरीय शहरों में उपलब्ध है। तो इस परियोजना से पुरी के 2.5 लाख नागरिकों को हर साल आने वाले 2 करोड़ पर्यटकों को जो है लाभ होगा, और इससे क्या होगा, पुरी पर पानी की बोतल के लगभग 40 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का बोझ नहीं पड़ेगा। फिर है हिसार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में स्थित हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे कर दिया है, और यह हवाई अड्डा जो है आपका 7200 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन है। फिर है पेरुमकुलम। तो केरल के कोल्लम जिले की पेरुमकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का सम्मान दिया गया है, और गांव के विभिन्न कोनों में 11 अलमारियों लगाई गई हैं, और जिसमें 7000 से अधिक पुस्तकें रखी गई हैं। इन अलमारियों में लगी पुस्तकों को कोई भी पाठक लेकर पढ़ सकता है। फिर लिखा है फरीदाबाद। देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में फैली अरावली पहाड़ी की श्रृंखला में जुलाई 2021 में प्राचीन सभ्यता के कई हजार वर्ष पुराने शैल चित्र और औजार खोजे गए हैं, और यहाँ मिली गुफाओं की दीवार पर मनुष्य के हाथ, पैर और जानवरों के निशान अंकित हैं, जिन्हें पुरातत्व वेत्ता पूरा पाषाण काल का मान रहे हैं। फिर लिखा है आपका लुम्फेज चीन। तो दक्षिण पश्चिमी चीन के लुम्फेज में अब तक के सबसे विशालकाय डायनासोर के कंकाल का अवशेष मिला है। तो गैस यहाँ पे लिखा है कि विशेषज्ञों के अनुमान अनुसार यह दुर्लभ कंकाल लगभग 1.8 करोड़ साल पुराना है, जिसकी लंबाई 8 मीटर से लगभग है, और चीनी जीवाश्म वैज्ञानिकों
को मई 2021 के अंत में मिट्टी की खुदाई के दौरान डायनासोर के अवशेषों का पता लगा और ये जीवाश्म एक प्रकार का विशाल लुफेंगोसॉरस था जो प्रारंभिक जुरासिक काल का डायनासोर था। फिर लिखा है व्यान। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का व्यान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है और इस गांव में क्या है कुल वयस्कों की संख्या 362 है। और वियना गांव में टीकाकरण अभियान को जम्मू कश्मीर मॉडल के तहत लागू किया गया जो तेज गति से संपूर्ण पात्र आबादी के टीकाकरण करने की एक 10 सूत्री क्या है रणनीति। फिर रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या है इंडस वेस्ट फेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया और फेगा नहीं गई, मेगा है। तो ये मेगा फूड पार्क जो है 63.8 करोड़ भूमि पर 145.5 करोड़ रुपए की लागत राशि में मेसर्स इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क द्वारा स्थापित किया जा रहा है। फिर लिखा है सिस्सू। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के सिस्सू में देश के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव है और दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान होगा। 10,000 फीट ऊंचा है। कोच्चि, केरल के कोच्चि स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जून 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता और ये अवार्ड जो है उन हवाई अड्डों को दिया जाता है जिन्होंने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्टता सेवा प्रदान की। फिर लिखा है मार्च 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की पहली शिप टनल नॉर्वे में बनाई गई। तो जो आपकी उत्तर पश्चिम नॉर्वे में स्टैक हाईवेट प्रायद्वीप में पहाड़ों के नीचे निर्मित की जाएगी और ये टनल जो है 37 मीटर ऊंचा और 1700 मीटर लंबी और 26.5 मीटर चौड़ी होगी। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा। फिर लिखा है खोनुम। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चारों ओर हरियाली से घिरा गांव खुनून एशिया का पहला ग्रीन विलेज घोषित हुआ। ठीक है, खुनून गांव अपने हरे भरे जंगलों और खेती की पारंपरिक तकनीक के लिए प्रसिद्ध है और हरित गांव का मॉडल बन चुका है और ये गांव जो है सतत विकास के सिद्धांत को कई वर्ष पहले अपना चुका है। फिर लिखा है मांडू। मध्य प्रदेश के मांडू में निर्मित डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूजियम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने 13 फरवरी 2021 को की और डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क है और इस पार्क में डायनासोर के जीवन से जुड़ी जानकारी के साथ ही पार्क में डायनासोर के रखे 24 अंडे और फॉसिल के साथ एक बड़ा पत्थर जिसे बाजना पत्थर कहते हैं पर्यटक के आकर्षण के केंद्र होगा। नेक्स्ट पेज पे रहते हैं दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है देहरादून। तो 5 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार और उत्तराखंड के बीच संपन्न समझौते के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झांझरा क्षेत्र में एक विज्ञान शहर की स्थापना की गई और 4 वर्षों में पूरी होने वाली इस परियोजना पर 131 करोड़ की लागत आएगी और जिसमें 88 करोड़ केंद्र और 85 करोड़ राज्य सरकार प्रदान करेगी। फिर लिखा है हरिपुरा। तो 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर गुजरात के हरिपुरा से ई ग्राम विश्व ग्राम परियोजना की शुरुआत की गई और इस पहल ने गुजरात के आईटी बुनियादी ढांचे में क्रांति ला दी है जिससे राज्य के सुदूरवर्ती भागों के गरीब लोगों को प्रौद्योगिकी का लाभ हुआ है। और हरिपुरा गुजरात के सूरत जिले में कडोद शहर के पास स्थित एक गांव है। फिर है भिंड। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2001 में एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया है और इस संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य डाकुओं के अपहरण को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदान को प्रदर्शित करना है और संग्रहालय में दुर्दांत डाकुओं से संबंधित वस्तुएं भी प्रदर्शित की जाएंगी। तिरुवनंतपुरम केरल के तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर के निकट स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित
किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पुनर्वास के लिए यहाँ आने वाले हाथियों को जंगल की तरह जो है प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराना है। ये केंद्र 176 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है, जिस पर 108 करोड़ रुपए का अनुमान। चर्चित व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। तो वैसे ये क्या है, आपके उड़ीसा में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और मिश्रा AANS सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं। और ये न्यूरो सर्जरी विभाग और गामा नाइफ रेडियो सर्जरी और पीडी हिंदुजा अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र मुंबई के सर्जरी प्रमुख हैं। फिर लिखा है दीक्षा सिंधे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की जो है 14 वर्षीय लड़की हैं। दीक्षा सिंधे को 19 अगस्त 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा के फेलोशिप के लिए चुना गया है। और दीक्षा की ब्लैक होल और गॉड पर लिखी थ्योरी को नासा ने मंजूरी दी है और 3 प्रयासों के बाद नासा ने उसे स्वीकार किया है। दीक्षा को नासा के MSI फेलोशिप वर्चुअल प्लान पर पैनलिस्ट के रूप में चुना गया है और वे 18 वर्ष की होने तक जो है नासा में प्रशिक्षण लेंगे और नासा उसका सारा खर्च वहन करेगा। फिर लिखा है चंदन मिश्रा, 2 सितंबर 2021 को वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य चंदन मिश्रा को 65 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया और 2003 से 2009 और 2010 से 16 तक मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य रहे। वे पायनियर समाचार पत्र के संपादक रहे। 2010 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद इन्होंने 2018 में तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। फिर लिखा है ओम नाम्बियार, तो देश का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले और उड़न परी PT ऊषा के कोच ओम नाम्बियार का 20 अगस्त 2021 को निधन हो गया है और 89 वर्ष के थे। और ये 1985 में जब पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू हुआ था तब नाम्बियार और 2 अन्य कोचों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर लिखा है मान कौर, देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट और मिराकल ऑफ चंडीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध मान कौर का 31 जुलाई 2021 को 105 वर्षीय आयु में निधन हो गया और वे गॉल ब्लैडर के कैंसर से जूझ रही थी। उन्होंने 93 वर्ष की आयु में अपना करियर शुरू किया। वर्ष 2017 में 101 वर्ष की आयु में उन्होंने मास्टर्स एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप जीता और मान कौर ने 15 वर्षों में जो है 80 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते। इसमें लिखा है पद्मा सचदेव, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव का 4 अगस्त 2021 को निधन। वह 81 वर्ष की थी और श्रीमती पद्मा सचदेव ने 1970 के दशक में हिंदी फिल्म प्रेम पर्वत, आंखों देखी कितना गलत, साहस के लिए जो है गीत भी लिखे हैं। फिर इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2019, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1987, उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी के सौहार्द सम्मान 1989, मध्य प्रदेश शासन के करीब सम्मान 2007-8, के बिरला फाउंडेशन के सर्वोच्च संस्कृत सरस्वती सम्मान 2015, साहित्य जगत के अनेक पुरस्कारों से वह सम्मानित थी और भारत सरकार ने 2001 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। फिर लिखा है विजय रूपाणी, तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 11 अगस्त 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने दिसंबर 2017 में दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली और रूपाणी जो है 2016 से पहली बार जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। कल्याण सिंह 2 बार 24 जून 1991 से लेकर 6 दिसंबर 1992 और 21 सितंबर 1992 से लेकर 12 नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से जो है त्यागपत्र दे दिया और 4 सितंबर 2014 को उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया और जनवरी 2015 में उनको हिमाचल के राज्यपाल का अतिरिक्त जो है कार्यभार सौंपा गया। फिर योशिहिदे सुगा, कोरोना से निपटने में हो रही आलोचना
के बीच जापान के जो है प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 3 सितंबर 2021 को पद छोड़ने की घोषणा की और उन्होंने सितंबर 2020 में शिंजो आबे के त्यागपत्र के बाद जो है प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया था। दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 98 वर्ष के थे ये। दिलीप कुमार का जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। तो दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी, लेकिन उनकी जो पहली हिट फिल्म थी वो 1947 में रिलीज हुई थी। कौन सी? जुगनू। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। फिर लिखा है उन्होंने मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर, राम और श्याम जैसी फिल्मों में भी काम किया है। 1998 में बनी फिल्म क्या किला उनकी आखिरी फिल्म थी। फिर लिखा है दुखद कथानक, बाली फिल्म में उनके उत्कृष्ट अभिनय ने उन्हें क्या है ट्रेजेडी किंग बनाया और उन्हें 8 बार फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जो कि एक कीर्तिमान है। और भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2015 में पद्म विभूषण, 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1994 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान इम्तियाज से सम्मानित किया। फिर लिखा है सुरेखा सीकरी, तो 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का 16 जुलाई 2021 को क्या है दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया और वे 75 वर्ष की थीं और इस अनुभवी अभिनेत्री ने अपने पूरे करियर में थिएटर, फिल्म और टेलीविज़न में काम किया। और सुरेखा सीकरी ने 1978 में राजनीतिक ड्रामा फिल्म क्या किस्सा कुर्सी का के साथ अपने करियर की शुरुआत की। तो उन्होंने तमस 1988, मम्मो 1994, बधाई हो 2018 के लिए 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और टीवी धारावाहिक बालिका वधू में निभाए गए दादी सा के किरदार ने भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। फिर सुरेखा ने 1971 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1989 में उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिर लिखा है वीरभद्र सिंह, तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी के साथ 7 जुलाई 2021 को शिमला में निधन हो गया और ये 87 वर्ष के थे और 9 बार विधायक और 5 बार के सांसद। सिंह जो आपके वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर है जैक्स रोगे, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे का 79 वर्ष की अवस्था में 29 अगस्त 2021 को निधन हो गया। बेल्जियम के रोगे पेशे से मूलतः के ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और जैकब रग्बी के 16 बार राष्ट्रीय चैंपियन थे और 2001 से लेकर 13 तक वो IOC के अध्यक्ष रहे और इसके बाद जो है समिति का आजीवन मानद अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के 4 बार प्रधानमंत्री और 2 बार राष्ट्रपति रहे। अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की अवस्था में 3 जून 2021 को निधन हो गया। वे लंबे समय से क्या है मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे और उन्हें 1980 में जो है मॉरिशस आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। अनिरुद्ध ने भारत और मॉरिशस के रिश्तों को क्या मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोफेसर शैलेश गोविंद गड़ापले, तो वैसे यहाँ पर लिखा है मैकेनिकल एंड औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर शैलेश को विस्फोट प्रतिरोधी हैमलेट विकसित करने के कारण जून 2021 में NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उपासना कॉम्युनिटी WWF इंडिया में अस्पताल और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो अस्पताल की निदेशक उपासना कम्युनिटी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में जून 2021 में शामिल किया गया। तो फ्रंटलाइन फॉरेस्ट कर्मचारी प्रायः स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं और समुदाय के संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर इसमें लिखा है गीता मित्तल, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को 7 मई 2021 को वर्ष 2021 में क्या लिखा है एयरलाइन
पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन एज 2016 में स्थापित यह पुरस्कार पाने वाली मित्तल पहली भारतीय न्यायाधीश है। मित्तल वर्तमान में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा स्थापित सामान्य मनोरंजन चैनल के लिए गठित स्वतंत्र स्वनियामक संस्था ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की जो है पहली महिला अध्यक्ष है। फिर लिखा है सुचिता मिश्रा। फिर भारतीय मूल की अमेरिकी रसायन शास्त्री सुचिता मिश्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से जून 2021 में सम्मानित किया गया। यूरोप के प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक यह पुरस्कार यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है और सुमिता को यह पुरस्कार जो है दंत चिकित्सा में नैनो तकनीक के उनके अनुप्रयोग के लिए दिया गया। फिर लिखा है गोसिया में सिथोले। दक्षिण अफ्रीका की 37 वर्षीय गोसियामे सिथोले ने 7 जून 2021 को एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर एक नया रिकॉर्ड जो है बनाया और 10 बच्चों में 7 लड़के और 3 लड़कियां हैं। मां और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। सिथोले से जो है पूर्व यह रिकॉर्ड माली की 25 वर्षीय महिला हलीमा सीते के नाम था, जिन्होंने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया। फिर लिखा है बी कल्यापाम। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव बी कल्याणम, ये लिखा है कल्याणम, ठीक है, का मई 2021 में निधन हो गया और वह 1943 से 1948 गांधी जी की हत्या तक जो है गांधी जी के निजी सचिव थे और बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों और एक चेक जिस पर जो है गांधी जी के हस्ताक्षर हैं और उनसे जुड़े अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे हैं। फिर लिखा है अनुराग ठाकुर। तो 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने। उन्होंने 127 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन का पद ग्रहण किया और इन्हें जुलाई 2016 में टेरिटोरियल आर्मी द्वारा लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में जो है नियुक्त किया गया। फिर प्रियंका मोहिते। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने 16 अप्रैल 2021 को विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह हासिल की और वह यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक यानी कि पर्वतमाला है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। नरेंद्र कोहली। तो हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का 81 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 2021 को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उपासना उपन्यास, कहानी, नाटक, व्यंग, संस्मरण और निबंध जैसी सभी विधाओं में लगभग 100 पुरस्कारों के रचयिता डॉक्टर कोहली एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर गए से श्याम सुंदर ज्ञानी। तो जून 2021 में राजस्थान के एक जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी में उनके योगदान के लिए दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू मतलब UNCCD ने राजस्थान के पारिवारिक वानिकी की जो है प्रशंसा करते हुए यहाँ कहा गई, श्याम सुंदर ज्ञानी एक अनूठी अवधारणा जो एक परिवार के साथ एक पेड़ को जोड़ती है, इसे एक हरे परिवार का सदस्य बनाती है। लिखा है शंख घोष। तो बंगला कवि एवं साहित्यकार शंख घोष का 31 अप्रैल 2021 को 89 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक वीरता को आने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार शंख घोष यह आदिम लता, गुल मोमय और मुर्ख बारो समझिक ने आदि रचनाओं के लिए विश्व पहचान बनाई। फिर इसमें लगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977, सरस्वती सम्मान 1998, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 जैसे उच्च साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित शंख घोष को 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर लिखा है शशिकला। तो बीते वर्षों की प्रसिद्ध अभिनेत्री शशिकला का 4 अप्रैल 2021 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
तो वही आगे बढ़ते हैं। लिखा पंडित राजन मिश्रा, तो बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का 70 वर्ष की आयु में 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। ठीक है, अब मेरे जो है शास्त्रीय गायक में दो भाइयों साजन मिश्रा और राजन मिश्रा की जोड़ी ने ख्याति प्राप्त की थी और 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था और राजन मिश्रा को 2007 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। फिर लिखा है प्रिंस फिलिप, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को क्या विंस्टन कैसल ब्रिटेन के शाही परिवार से संबंधित आवास में निधन हो गया और ग्रीस और डेनमार्क के शाही खानदान से संबंध रहे प्रिंस फिलिप का विवाह जो है एलिजाबेथ के साथ तत्कालीन जो युवरानी है आपकी एलिजाबेथ के साथ 20 नवंबर 1947 को हुआ। तो इस प्रकार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ उनका लगभग 73 वर्ष का साथ रहा। ज्ञातव्य है कि प्रिंस फिलिप ग्रीस के तत्कालीन राजा के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू के बेटे थे और उनकी जो है माँ बेटलवर्ग की जो है राजकुमारी एलिस थी। फिर लिखा बुद्ध देवदास गुप्ता, तो प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निदेशक बुद्ध देवदास गुप्ता 77 वर्ष की अवस्था में 10 जून 2021 को इनका निधन हो गया। इसे 12 बार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। तो गाइस इसमें फिल्मों के नाम आप देख लीजिएगा। इसमें लिखा है तसांग चिन हिंग, तो हांगकांग की 44 वर्षीय महिला तसांग यंग हिंग ने एवरेस्ट शिखर पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड 2021 में बनाया। तो आधार कैंप से जो है आपका चोटी पर चढ़ाई में कुल 25 घंटे 50 मिनट का समय उन्होंने 23 मई 2021 को लिया और इससे पूर्व यह रिकॉर्ड नेपाल के फुंजो झांगमू लामा के नाम था, जिन्होंने कितना टाइम लिया 39 आवर्स 6 मिनट लिए थे। फिर इसमें लिखा है अंजलि भारद्वाज, तो भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर काम करती हैं को फरवरी 2021 में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 48 वर्षीय भारद्वाज दुनिया की 12 करेजियस लोगों में शामिल हैं। इन्होंने 2 दशक से भी अधिक समय में भारत में सूचना के अधिकार के लिए सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया है और वह एक नागरिक समूह सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं। नरेंद्र चंचल, वह भजन गायकी से करियर प्रारंभ कर पार्श्व गायक में प्रसिद्ध प्राप्त करने वाले जाने माने गायक नरेंद्र चंचल का लंबी बीमारी के पश्चात 80 वर्ष की उम्र में 22 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में एक अस्पताल में निधन हो गया। माता के भजनों से विशेष ख्याति उन्होंने प्राप्त की और बॉलीवुड में अपने पहले ही गीत यानी कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो फिल्म बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का जो है फिल्म फेयर पुरस्कार 1974 में जीता। 1980 में फिल्म आशा के लिए तूने मुझे बुलाया और फिर 1983 में अवतार के लिए गाया गीत चलो बुलावा आया है विशेष लोकप्रिय हुआ। फिर लिखा भावना कंठ, 26 जनवरी 2021 को 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट बनी और भावना भारतीय वायुसेना में 2016 में शामिल हुई। वे है आयशा अजीज़, 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज़ फरवरी 2021 में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। उन्होंने वर्ष 2011 में 15 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बनने का जो है लाइसेंस प्राप्त किया और इसके बाद उन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 लड़ाकू जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में इन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब के विमानन में स्नातक किया और 2017 में एक कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। फिर लिखा है नवीनतम नियुक्ति, तो इसमें लिखा है गाइस कैलाश सत्यार्थी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 17 सितंबर 2021 को 76वीं महासभा की शुरुआत से पूर्व सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया और इसके साथ STEM एक्टिविस्ट क्या है वैलेंटिना मुनोज रबनॉल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रांड स्मिथ और K-पॉप सुपरस्टार क्या है ब्लैकपिंक को नए
SDG एडवोकेट नियुक्त किए गए। फिर इसमें लिखा है SDG अधिवक्ता अपने प्रभाव से कई क्षेत्रों का उपयोग नए निर्वाचन क्षेत्र तक पहुंचने और लोगों और ग्रह के लिए सतत विकास लक्ष्यों के वायदे को निभाने के लिए करते हैं। लिखा है सतीश पारेख। तो अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक प्रमोटर सतीश पारेख को सितंबर 2021 में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक शुभमय गंगोपाध्याय का स्थान लिया। जिनेवा स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए कार्य करता है। फिर लिखा है GS पन्नू। केंद्र सरकार ने 6 सितंबर 2021 को GS पन्नू को आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया। पेशे से CA पन्नू जो है 14 सितंबर 2000 को सरकारी सेवा में शामिल हुए ITAT के अध्यक्ष नियुक्त होने से पूर्व वे इसके उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। फिर लिखा है JB महापात्र। वरिष्ठ IAS अधिकारी JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति की जानकारी कार्मिक मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2021 को दी गई। महापात्रा 1985 बैच के भारतीय राजस्व क्षेत्र के अधिकारी हैं और ये 31 मई 2021 से CBDT के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। फिर दीपक दास। भारतीय सिविल लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दीपक दास वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत महालेखा नियंत्रक नियुक्त यानी कि CGA नियुक्त किए गए। उन्होंने अपना यह कार्यभार 1 अगस्त 2021 को संभाला। तो गैस इसमें लिखा है अपूर्व चंद्र। तो 23 अगस्त 2021 को इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव नियुक्त किया गया। यह इस्माइल याकूब। मलेशिया के सुल्तान द्वारा 20 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब को मलेशिया के नवे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। NK सिंह अर्थशास्त्री राजनीतिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी NK सिंह को 19 अगस्त 2021 को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया और 1992 में इस पद पर कार्यरत थे। फिर लिखा है राकेश अस्थाना। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया और 28 जुलाई 2021 को इन्होंने पदभार संभाला। फिर लिखा है डॉक्टर धृति बनर्जी। तो भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की निदेशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी को नियुक्ति जो है 5 अगस्त 2021 को की। तो देखिए हमें लिखा है रश्मि, क्या नाम है, रंजन दास। तो वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को 21 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया और ये 2021 से 25 की अवधि के लिए नियुक्त की गई। ठीक है, और इस समिति के नवनियुक्त सदस्यों में अधिकांश विकासशील देश हैं। ठीक है, इस समिति को औपचारिक रूप से कर मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति के रूप में जाना जाता है। ये समिति दोहरे कराधान और गैर कराधान को रोकने के अपने प्रयासों में जो है देशों की जो सहायता की भी करती है। फिर लिखा है गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के कैग GC मुर्मू को 2024 से लेकर 27 तक कार्यकाल के लिए सितंबर 2021 में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। फिर लिखा है पंकज कुमार सिंह। तो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पंकज कुमार सिंह को 24 अगस्त 2021 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। फिर है कमलेश कुमार पंत। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में हिमाचल कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी कमलेश कुमार को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रिंसिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया। फिर लिखा है BM कनाडे। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश BM कनाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया। फिर इसमें नियुक्ति को मंजूरी दी गई। अतुल भट्ट। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2021 को अतुल भट्ट को सार्वजनिक क्षेत्रीय इस्पात कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अध्यक्ष प्रबंधन नियुक्त किया। तो वैसे इसमें लिखा है निर्लेप सिंह राय। तो सरकार के स्वामित्व वाली उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने
सितंबर 2021 में नीलेश सिंह राय को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया। फिर लिखा है वर्तिका शुक्ला ने सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में सितंबर 2021 में कार्यभार संभाला। जैव ईंधन, कोयला गैसीकरण, अपशिष्ट से ईंधन, हाइड्रोजन सहित कंपनी के नवीन ऊर्जा कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। अब लिखा है एस एल त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में एस एल त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधक नियुक्त किया। फिर लिखा है इकबाल सिंह लालपुरा। तो पूर्व IAS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर PP के रामाचार्युलू। फिर राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने 2018 में राज्यसभा सचिवालय में सचिव के पद पर कार्यरत डॉक्टर PP के रामाचार्युलू को राज्यसभा महासचिव 31 अगस्त 2021 को नियुक्त किया। ठीक, उसके बाद है तेजस चौहान। तो वरिष्ठ अधिवक्ता तेजस चौहान को पेरिस स्थित इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालतों के दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक सितंबर 2021 में बनाया गया। तो वैसे यहाँ लिखा है न्यायमूर्ति आपका वेणुगोपाल। न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल को सितंबर 2021 में अपीलीय न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर लिखा है शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त शंभुनाथ को जून 2021 में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह है करीम खान। तो ब्रिटिश वकील करीम खान ने 16 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, यहाँ पर लिखा है के नागराज नायडू। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के द्वारा 2021 में नामित किया गया। उन्हें जब सभी देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहे थे, विश्व निकाय को सामान्य करने का नेतृत्व करने के लिए 1 वर्ष का कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। नायडू UN में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। यह अनूप चंद्र पांडे। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को 9 जून 2021 को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। यह इसाक हरजोग। तो इसराइल ने 2 जून 2021 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में इसाक हरजोग को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। फिर लिखा है RN सुंदरम। तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को मई 2021 में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। तो लिखा है T शिवशंकर। तो T शिवशंकर ने 3 मई 2021 को रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर का पद ग्रहण किया। आगे है सुशील चंद्र। तो चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण किया। और TV नरेंद्रन। तो टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक श्री TV नरेंद्रन ने सत्र 2021-22 के लिए देश में उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार 31 मई 2021 को ग्रहण किया। फिर है पूनम गुप्ता। तो पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की नई महानिदेशक अप्रैल 2021 में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया। फिर लिखा है अजय माथुर। 15 मार्च 2021 को भारत के अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करा। जो 2017 से इस पद पर कार्यरत उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान अजय माथुर ने लिया। फिर न्यायमूर्ति NV रमाना। तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमाना देश के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में कार्यभार अप्रैल 2021 में ग्रहण किया। फिर इस पद पर न्यायमूर्ति बोबडे को 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान रमाना ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रहण किया। तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के नाते उन्हें ही मुख्य न्यायाधीश बनाने की संस्तुति न्यायमूर्ति बोबडे ने केंद्र सरकार को मार्च 2021 में दी थी। फिर लिखा है हर्ष चौहान। तो इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता श्री हर्ष चौहान को अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष सरकार ने
फरवरी 2021 में नियुक्त किया। फिर इसमें लिखा है MNA गणपति, तो भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच उत्तराखंड कैडर के जो है आपके वरिष्ठ अधिकारी NA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक मार्च 2021 में नियुक्त किए गए। तो वैसे मिलकर सुबोध कुमार जायसवाल 26 मई 2021 को वरिष्ठ IPS अधिकारी सुबोध कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया। यह है जगजीत पवाडिया, तो भारत के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाडिया को मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को 2 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। फिर लिखा है रणजीत सिंह देसाले, तो भारत के रणजीत सिंह देसाले को जून 2021 में जून 2024 तक के लिए क्या है विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। फिर लिखा है आपका अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया। फिर यहाँ लिखा है रेखा मेनन, तो IT कंपनी एसेंचर की चेयरपर्सन और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रेखा मेनन नए सत्र 2021-22 के लिए जो है नेस्कॉम के चेयरपर्सन के पद पर का कार्यभार अप्रैल 2021 में ग्रहण किया। फिर है ओकोंजो इविला, तो नाइजीरियाई अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो को जो है फरवरी 2021 में विश्व WHO का अगला महानिदेशक चुना गया। डॉक्टर अजय कुमार माथुर, तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, ओकोंजो जो है WTO के नेतृत्व करने वाली पहली महिला होने के साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। फिर लिखा है डॉक्टर अजय कुमार माथुर टाटा ऊर्जा शोध संस्थान के DG अजय कुमार माथुर को फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। और फिर लिखा है दुष्यंत चौटाला, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को 24 फरवरी 2021 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। फिर यहाँ लिखा है जयंत खोबरागड़े, तो भारतीय विदेश सेवा के जयंत N खोबरागड़े को आसिया के जकार्ता स्थित मुख्यालय में भारत का नया राजदूत जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया। फिर सुनीता शर्मा पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर रहे। सुनीता शर्मा ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार 1 जनवरी 2021 को ग्रहण किया। फिर लिखा है प्रणीता गुप्ता, तो भारतीय मूल की प्रणीता गुप्ता को फरवरी 2021 में अमेरिका के घरेलू नीति परिषद में श्रम और कामगारों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का विशेष सहायक नामित किया गया। वे सेंटर फॉर लॉ एंड स्पेशल पॉलिसी में जॉब क्वालिटी टीम की निदेशक हैं। फिर लिखा है विजय सांपला, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने 25 फरवरी 2021 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। तो वैसे यहाँ लिखा किरण मजूमदार शो, तो बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शो को 14 जनवरी 2021 को वर्ष 2021 के लिए US इंडिया बिजनेस काउंसिल बोर्ड की नई उपाध्यक्ष नामित। फिर संजय कपूर को 7 जनवरी 2021 को एक ऑनलाइन मतदान के माध्यम से अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और भारत सिंह चौहान को AICF के सचिव के रूप में और नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर लिखा है सोमम मंडल ने 1 जनवरी 2021 से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये जो है सेल की प्रथम महिला प्रमुख हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन एंड अभियान, तो शांतिपूर्ण मिशन 2021। तो इसमें लिखा है भारतीय सैन्य दल जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल था, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 में हिस्सा लिया। फिर अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा दक्षिण पश्चिमी रूस के ऑरेंजबर्ग क्षेत्र में जो है आयोजित किया गया था। इस अभियान में चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान सहित 8 जो है SCO सदस्यों
के जो है लगभग 4000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। फिर लिखा है वर्ष 2021 में संपन्न द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन का यह जो है छठा संस्करण था। तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो आपका SCO सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों के नेतृत्व करने की सैन्य अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाना है। फिर इसमें लिखा इस अभ्यास से जो है SCO देशों के सशस्त्र बलों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा करने में जो है सक्षम होगा। तो ये अभ्यास आपका SCO राष्ट्रों के सशस्त्र बलों को बहुराष्ट्रीय और संयुक्त वातावरण में शहरी परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करने का अवसर भी प्रदान करता है। भारतीय वायु सेना के 38 कर्मियों को शामिल करने के लिए 200 कर्मियों के साथ सभी हथियारों की संयुक्त क्षमता से मुक्त भारतीय सैन्य दल शांतिपूर्ण मिशन 2021 अभ्यास में हिस्सा लिया। भारतीय दल को 2 IL-76 विमान द्वारा अभ्यास क्षेत्र में शामिल हुआ और इस अभियान में शामिल होने से पहले सैन्य दस्ते से दक्षिण पश्चिमी कमान के तत्वाधान में प्रशिक्षण और तैयारी की गई। फिर लिखा अभ्यास सूर्य किरण भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभियान सूर्य किरण का जो है 15वां संस्करण 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ और अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। तो कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारत और नेपाल की सेना के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने के साथ ही दोनों देशों के सैन्य रणनीतिक अभियानों की जानकारी परस्पर साझा करना था। तो अभ्यास के दौरान भारतीय सेना और नेपाली सेना विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के अपने अनुभवों को साझा किया और पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे के हथियारों उपकरणों रणनीतिक तकनीक और आतंकवाद विरोधी जो है वातावरण में संचालन की प्रक्रिया से खुद को परिचित कराया। तो इस अभ्यास में 350 भारतीय और 300 नेपाली सैनिकों ने हिस्सा लिया। तो अभ्यास जापान 2021 तो वैसे रूस 2021 का 3 से 16 सितंबर 2021 तक रूस के निजहिन में क्या है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास क्या है आपका ज़ेपेट 2021 का आयोजन और ये अभ्यास रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है और ये जो है मुख्यतः आतंकवादियों के विरुद्ध संचालन पर केंद्रित है। फिर लिखा है ज़ेपेट अभ्यास में यूरोपियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक 17 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत, मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस ये सब शामिल थे। और अभ्यास में पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका पर्यवेक्षक के रूप में। और इस अभियान में क्या है भारत की ओर से नागा बटालियन के 200 सैनिक दलों ने हिस्सा लिया और इस अभ्यास उसका उद्देश्य जो है हिस्सा लेने वाले देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक समझौते को बढ़ावा। अभ्यास ओसिंडेक्स 2021 तो भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का चौथा संस्करण 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच आयोजित हुआ गया। तो इसमें जो है भारत की ओर से INS शिवालिक और INS कदमत शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के इंजाक श्रेणी के पोत HMAS वारामुंगा शामिल था। तो वैसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा यह अभ्यास पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर मालाबार युद्धाभ्यास के 1 सप्ताह बाद जो है आयोजित किया गया। तो इसमें क्या है भारतीय नौसेना की एक स्थिर और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का जो है अवसर मिलता है। फिर लिखा है अल मोहेद अल हिंदी अभ्यास। तो 10 अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की रॉयल सऊदी नौसेना के बीच पहला अल मोहेद अल हिंद अभ्यास के समुद्री चरण का जो है आयोजन किया गया और यह अभ्यास सऊदी अरब के अल जुबैल तट पर आयोजित किया गया और जिसमें भारत की ओर से INS कोची ने हिस्सा लिया और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा। यह है मालाबार अभ्यास। तो वैसे यहाँ पर लिखा है 26 से 29 अगस्त 2021 को
के मध्य मालाबार नौ सैन्य अभ्यास के 25वें संस्करण का आयोजन फिलीपींस सागर में किया गया और इस वर्ष के अभ्यास की मेजबानी अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई। तो इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना के अलावा भारतीय नौसेना, जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने हिस्सा लिया। तो भारतीय नौसेना की ओर से INS शिवालिक, INS कदमत और आपका P-8I गश्ती विमान इस अभ्यास में हिस्सा लिया। वहीं अमेरिकी नौसेना का प्रतिनिधित्व USA बैरी, USA रपानॉक, USA बिग हॉर्न एंड P-8A गश्ती विमान ने किया। तो जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल की एक पनडुब्बी और P-1 गश्ती विमान के अलावा JS कागा, तो ये आप देख लीजिएगा जापान ऑस्ट्रेलिया का गैस। और इस अभियान, अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है इस अभियान में सतह रोधी, वायु रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास और अन्य सैन्य व्यूह अभ्यास और सामरिक अभ्यास सहित क्या है कई जटिल अभ्यास किए गए। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? चारों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर कार्य क्षमता को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए प्रक्रियाओं की आम सूझबूझ को जो विकसित करना। ज्ञातव्य है कि मलाबार नौसैन्य अभ्यास वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से शुरू हुआ और जापान वर्ष 2015 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2020 में। फिर लिखा है अभ्यास सिम्बेक्स 2021। तो ये भारत और सिंगापुर की नौसेना ने 2 से 4 सितंबर 2021 के बीच दक्षिण चीन सागर में जो है दक्षिण किनारे पर एक नौसैन्य अभ्यास किया था। तो लिखा है सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स जो है कूट नाम से आयोजित है। और इसमें लिखा है कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS रणविजय, INS किल्टन फिर है गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS कोरा और एक P-8I लंबी दूरी की समुद्री निगरानी विमान को तैनात किया था। और वहीं सिंगापुर नौसेना की ओर से एक नौसैन्य अभ्यास में RSS स्ट्रीट फाइट मिसाइल पोत को शामिल किया गया। तो गाइस नेक्स्ट है भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 और इंद्र नेवी 2021। तो भारत और रूस की सेनाओं का 12वां वार्षिक सैन्य अभ्यास 1 अगस्त से 13 अगस्त 2021 के बीच रूस के वोल्गोग्राद में संपन्न हो। तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 250 सैन्यकर्मी शामिल हुए और इस अभ्यास के तहत दोनों देशों की सीमाएं जो है आपस में अपनी सैन्य कुशलता को साझा किया। फिर रक्षा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। तो थल सेनाओं के संयुक्त अभ्यास से पूर्व भारत तथा रूस की नौसेनाओं का द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास जो है इंद्र नेवी 2021 बटालियन जो है सागर में 28 से 29 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्सपेडिशन लगा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में खून जमा देने वाली ठंड के बीच 8 दिव्यांगों के दलों ने हाल ही में विश्व कीर्तिमान बनाया है। सेना के ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्सपेडिशन के तहत दृष्टिबाधित व पैर गंवा चुके इन सहायक दिव्यांगों ने 5 दिन में जो है 60 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी की है। सियाचिन ग्लेशियर की 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर एक साथ सर्वाधिक संख्या में दिव्यांगों के पहुंचने से विश्व कीर्तिमान बन गया है। इस दल को सेना की विशेष बलों के वेटरन की टीम ने प्रशिक्षित किया है और 5 दिन की इस चुनौतीपूर्ण टास्क को 7 सितंबर को शुरू किया गया, 11 सितंबर 2021 को पूरा किया गया। फिर इस दल में शामिल दिव्यांगों में महेश नेहरा अक्षय रावत उत्तराखंड से और पुष्कर गवाडे महाराष्ट्र से, अजय हरियाणा से और लोबसांग चोसवेल आपके लद्दाख, मेजर द्वारकेश तमिलनाडु, इरफान अहमद मीर जम्मू कश्मीर और आपके चौंजिन एनमगो हिमाचल प्रदेश से। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम का नेतृत्व करने के लिए टीम क्लो को 3 अगस्त 2021 को मंजूरी दी और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अभियान का हिस्सा है। तो ट्रिपल
अचीवमेंट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ष 2021 में दिव्यांग लोगों के समूहों द्वारा भूमि, हवा और जल के भीतर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से विभिन्न उपलब्धियां हासिल कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की एक श्रृंखला। फिर संयुक्त अभ्यास कोंकण 2021। भारतीय नौसेना और ब्रिटिश के रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास कोंकण 2021 का आयोजन 12 से 16 अगस्त 2021 के मध्य हुआ और यह अभ्यास इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर जो है पोर्ट्समाउथ बंदरगाह पर आयोजित किया गया और भारत की ओर से INS तंवर दोनों पक्षों के बीच सैन्य अभ्यास बढ़ाने के लिए यूके में भारतीय नौसेना और ब्रिटिश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित अभ्यास यह कोंकण में भाग लिया और ब्रिटेन की ओर से रॉयल नेवी के HMS वेस्टमिंस्टर ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास के तहत पनडुब्बी रोधी प्रक्रियाओं, फायरिंग अभ्यास, संयुक्त समुद्री चित्र संकलन और युद्ध निर्माण, पैंतरेबाजी सहित व्यापक अभ्यास आयोजित किए गए हैं। फिर लिखा है आर्मेक्स 2021। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 21 का 24 जुलाई 2021 को समापन किया। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में यह अभियान 10 मार्च से 6 जुलाई 2021 के बीच संचालित किया गया। तो अभियान आर्मेक्स 21 जो है आपका 10 मार्च 2021 को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू हुआ था और जिसे 6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मलारी में समाप्त किया गया। इस अभियान के तहत 119 दिनों में 1660 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इस अभियान के दौरान स्कीइंग दल 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर कई दर्रे, ग्लेशियर्स और घाटियों और नदियों से होकर गुजरा। तो देश और भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आर्मेक्स 21 का आयोजन हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय श्रृंखला में किया गया। यह ऑपरेशन देवी शक्ति। तो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया। तो भारत ने 16 अगस्त 2021 को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर लोगों को सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र इस अभियान के तहत अब तक भारत ने कुल 800 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला। फिर लिखा है भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21। तो यहाँ लिखा है सैन्य कूटनीति के रूप में और कजाकिस्तान के साथ बढ़ते सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 21 30 अगस्त से 11 सितंबर तक कजाकिस्तान के आयशा बीबी स्थित प्रशिक्षण सेंटर में आयोजित किया गया। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण है। तो भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व 9 बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया गया और जबकि कजाकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व एक कंपनी समूह द्वारा किया गया। तो ये सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों को संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दक्ष करने का एक अवसर प्रदान करता है। तो भारत और यूरोपीय संघ नौसेना का पहला युद्धाभ्यास। तो भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का पहला युद्धाभ्यास अदम की खाड़ी में 18 से 19 जून 2021 को किया गया है। तो इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज या त्रिकन ने हिस्सा लिया और जो वर्तमान में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात है। यूरोपीय संघ की ओर से इसमें इटालियन नेवी शिप ITS काराबिनेर, 2 फ्रेंच नेवी शिप FS2 नेवे और FS सरकोट और स्पेनिश नेवी शिप ESPS नावारा शामिल थे। तो इसमें है गाइस 2021।
तो इसमें लिखा है भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 25 से 27 अप्रैल 2021 के बीच अरब सागर में द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास वरुण 2021 के 19वें संस्करण का आयोजन। तो 3 दिवसीय ये युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस नौसेना सहयोग दोनों देशों के मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का साझा दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, फिर इसमें गलत लिखा है इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के अपने गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डेस्ट्रॉयर कोलकाता, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तरकश और तलवार, और फ्लीट स्पोर्ट शिप दीपक और एक कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-81 का एक बेड़ा उतारा गया। लेकिन फ्रांसीसी नौसैनिक बेड़े का नेतृत्व इस अभियान में विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाउले कर रहा था। फिर लिखा करीब 20 राफेल लड़ाकू विमानों, 2 E-2C हकाई विमान और कई का M व डॉल्फिन हेलीकॉप्टर से सुसज्जित इस युद्धपोत का वजन करीब 42,500 टन है, जो एफिल टावर के करीब 4 गुना ज़्यादा वजनी है और इसे चलाने के लिए 1200 लोगों का क्रूज है, जिसमें 15.4% महिलाएं कर्मचारी हैं और युद्धपोत का डेक करीब 75 मीटर लंबा है। फिर लिखा है वज्र प्रहार। तो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश के बकलोल में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में मार्च 2021 में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना था और साथ ही दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर सक्रियता में सुधार करना था। तो इस ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के कारण देश में बिगड़ते हुए हालात के बीच मई 2021 में प्रथम सप्ताह में मेडिकल ऑक्सीजन और देश के लिए जो है विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तु को तेजी से परिवहन में मदद के लिए जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को जो है शुरू किया। तो इस ऑपरेशन के एक हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को विभिन्न देशों के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया। ये युद्धपोत हैं कलकत्ता, कोच्चि, तलवार, तबर, त्रिकंद, जलाशव और एरावत। तो इसके पूर्व भारतीय नौसेना ने वर्ष 2020 में मालदीव, श्रीलंका, इराक को कोविड-19 में फंसे भारतीय को देश में वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु को शुरू किया। फिर इसमें लिखा है पब्बी एंटी टेरर 2021। तो यहाँ देखो भारत, पाकिस्तान, चीन, शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देश इस वर्ष जो है संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 का हिस्सा है। 18 मार्च 2021 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की जो है 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6। तो लिखा है संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की मेजबानी में जो है आयोजित होने वाला वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और UAE के अल धाफ्रा वायु सैन्य अड्डे पर इस वर्ष 3 से लेकर 27 मार्च 2021 को संपन्न इस सैन्य अभ्यास में भारत ने भी हिस्सा लिया। तो अभ्यास में शामिल अन्य देशों में मेजबान UAE के अतिरिक्त जो है आपका अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन शामिल थे और भारतीय वायुसेना ने पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया। और फिर इसमें डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास UAE द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। इस वर्ष जो है अभ्यास में जॉर्डन, ग्रीस, कतर, मिस्र और दक्षिण कोरिया के पर्यवेक्षक बलों के रूप में हिस्सा लिया। फिर युद्धाभ्यास क्या है 10 तलिक 2। फिर इसमें भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में 10 से 19 मार्च 2021 में संपन्न हुआ। तो इस श्रृंखला का पहला सैन्य अभ्यास नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में इसका जो उद्देश्य है वह आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। इस अभ्यास में भारत की ओर से 13 कुमायूं रेजिमेंट के जवान और उज्बेकिस्तान की ओर से सेंट्रल मिलिट्री यूनिट के जवान ने हिस्सा लिया। फिर ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अमेरिकी नौसेना ने अप्रैल 2021 में लक्षद्वीप के निकट हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया और इस ऑपरेशन में अमेरिकी युद्धपोत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USA जॉन पॉल जेम्स ने भारत के
सहमति के बिना उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया। तो UNCLOS मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अनुसार देश आर्थिक क्षेत्र का उपयोग करने में जो है जहाज़ों को नहीं रोक सकता। और हालांकि भारतीय कानून के अनुसार किसी भी विदेशी सेना को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी भी गतिविधि का संचालन करने से पहले सूचित करना चाहिए। और फिर लिखा अमेरिकी नौसेना के अनुसार ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो है समुद्र में अधिकार और आज़ादी और कानूनी रूप से प्रयोग पर जोर देने के लिए किया गया। फिर ऑपरेशन खज्जर, तो भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच जो है अप्रैल 2021 में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित सैन्य अभियान जो है खंजर का जो है आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया। तो इस अभ्यास में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में आतंकवाद निरोधी अभ्यासों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया। और अभ्यास खंजर जो है आपका सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण। फिर लिखा है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लॉ पेरोस, तो भारतीय नौसेना ने फ्रांस की नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी, जापान की मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूनाइटेड किंगडम नेवी के जहाज और विमानों के साथ 5 से लेकर 7 अप्रैल 2021 तक पूर्वी हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास लॉ पेरोस का आयोजन किया। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज INS सतपुड़ा P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट के साथ INS किलतान ने पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास में हिस्सा लिया। लॉ पेरोस युद्धाभ्यास में सतह से युद्ध, एंटी एयर वारफेयर और वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास और जहाजरानी अभ्यास जैसे जटिल और उन्नत नौसैनिक अभ्यास संचालित किए गए। तो गाइस यहाँ पे लिखा है आपका शांति अग्रसेना 2021। तो यहाँ है 4 अप्रैल 2021 को बंगबंधु सेनानी। तो गाइस एक काम करते हैं, जो एक्चुअली क्या है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो इसको यहीं पे स्टॉप कर गाइस। यहाँ पे एक आगे के जो हैं 2-4 वो देख लीजिए कौन कौन से है। इसमें है शांति अग्रसेना 2021, ठीक है गाइस, इसको एक बार आप खुद से रीड करिए, ठीक है। इसके बाद है आपका कॉर्पोरेट 2021, यह ऑपरेशन पेंजिया 14, फिर है पैसेज अभ्यास 2021, फिर ऑपरेशन सर्द हवा, फिर है सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21, सैन्य अभ्यास कवच, फिर सी विजिल 21। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी, ठीक है। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज ही के आज जो है पूरी बुक को किसी तरह से एक बार आपके सामने ले आया जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, थैंक यू।